लेकिन बड़ो माँ जेठू क्यों गए पुलिस स्टेशन? अब झनक को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है तो किसी को तो उसके बेल का इंतजाम करना होगा ना। तुम्हारे जेठू कोशिश कर रहे, देखो क्या होता है। बात तो सही है बॉडी, हमारे बॉर्डा आज तक घर वालों के तो हुए नहीं और बाहर वालों के लिए हमेशा खड़े हो जाते हैं। और अब अन्नी को घुटन सी हो रही है ये सब सुनकर, और सभी बड़ों माँ से परेशान है इस वक्त। और रही बात बेल की, पहली बात तो ये कि वो बेल मैं होने नहीं दूंगा। और अगर किसी बहाने से वो बेल हो भी जाती है और उसमें दादा का हाथ हुआ तो आप सुन लीजिए और बाकियों को भी बता दीजिए कि वो लड़की झनक इस घर में नहीं आएगी और दादा को मेरा सामना करना पड़ेगा। और ये सब बातें सुनकर सबसे शॉक होता है अन्नी। अब वो कैसे लाएगा झनक को उस घर में? हिफाजत तो उसकी करनी पड़ेगी, पर अब बड़ो माँ भी शुभो को बोलती है कि जो बोलना है वो खुद बोले उनके भाई को, क्योंकि वो नहीं भेजी है उनको झनक के पास। और शुभो को आता है गुस्सा इस बात पर अब अन्नी, देखिए अगर झनक ने ऐसा गलत काम किया है तो उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। पर अब शायद इशारों में ही अन्नी अब अपनी बड़ो माँ को संदेश दे दिया है कि अब वो ना बोले, वो खुद संभाल लेगा परिवार का मन जीत के, नहीं तो कोई भी इस वक्त झनक को नहीं बचा पाएगा। और जहां अप्पू रोती है झनक के लिए, वहीं अब एक हादसे की वजह से पिछली सारी बातें मत भूल जाना। और अब अन्नी क्या ही बोले सबके सामने, जहां तनुजा और शुभो को भी अब अंजना के ऊपर आता है गुस्सा। अब भी वो झनक की ही बातें कर रही है। तुम भी नहीं जानते कि असल में वहाँ हुआ क्या था। बड़ो माँ इसीलिए मैं अगर बोल रहा हूँ, वरना मैं कहता कि झनक ने ही ऐसा किया है। देखिए अर्शी आग से जल गई है और ये बहुत बड़ा सच है, लेकिन असल में क्या हुआ है उसके लिए हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए, जो हमें पुलिस की मदद से मिलेगा। उसके बाद ही सच सामने आएगा। इसलिए मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा, मैं आता हूँ। अनी मैं भी साथ चलता हूँ तेरे। और अब तुरंत लाल बोलता है कि वो भी चलेगा, पर अब अन्नी मना कर देता है कि वो अकेले हैंडल कर लेगा। और अन्नी की जिद के सामने कोई कुछ नहीं बोलता, पर जाते जाते झनक ने ना मुझे सिखाया है हर वक्त सच बोलना चाहिए, वो कभी नहीं झूठ बोलती। तो झनक से मिलेगा ना तो झनक से पूछना, झनक तुमने आयशा को मारने की कोशिश की क्या? पर अगर वो ना बोलती है तो प्लीज उसे मेरे पास लाके देना। और जहां सबको अप्पू दीदी का ये रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं झनक के लिए, वहीं अब और एक भावुक अप्पू दीदी को छोड़कर जाता है अन्नी, और अंजना अब उसे संभालती है। पर कोई खुश नहीं वहां इस वक्त अन्नी की ये डिसीजन से।